videos for you and बहुत ज़्यादा disturbance है आपके साइड से अनमोल जी. Yeah, actually the preparation of Shivir is going on, so. Okay, but how will the kids hear you? आपकी आवाज़ कैसे सुनाई देगी बच्चों को फिर? No, it's just a small stuff. It's completely fine. Okay, ठीक है. So, we all are excited. Mihan, are you excited to listen to a Sanskrit teacher? All right. Okay. Yeah, last year was first year. Now we are building up on our skills, and every time we bring new skills. One of the most brilliant skills we all need to learn is expanding your comfort zone, and that's why we have Anmol ji here. Yes, over to you, Anmol ji. First of all, thank you so much, Pallavi ji, for having me here, and I also want to thank the whole team of Paramagam Honors for just thinking that I am capable of this. तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे एसोसिएट हुआ इसके लिए. तो आई डोंट नो दैट वेदर यू ऑल नो, आई थिंक यू ऑल नो विशुद्धि सहानुभूति जी की जो डॉटर हैं, वो मेरी जूनियर है. तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, और फिर जैसा भी मेरी 12th बोर्ड्स हो गई थी तो मैंने कहा था ओके आई विल गिव दिस टाइम. एक्चुअली क्या है ना, हम जब किसी को कुछ सिखाते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा टीचर्स का फ़ायदा होता है. बिकॉज यू नो वॉट, आप लोग को हमने 15 मिनट का सेशन अगर आपको वीडियो दिखानी है या हम लोग को पढ़ाना है तो उसके लिए हम पहले 1 या 2 घंटा खुद स्टडी करते हैं. आपको तो हम उस लेवल पे पढ़ा रहे हैं कि हम लोग 9 से 10 साल के बच्चों को, या एक 15 एज ग्रुप लिमिट हमारे पास, हम उनको पढ़ा रहे हैं, बट हम उसको हमारे नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं. सो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहना चाहूँगा, जो रिलेशन है टीचर स्टूडेंट्स का, तो आप भी मेरे टीचर्स हैं और मैं भी आपका स्टूडेंट्स हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि मुझे मेरे बहुत सारे टीचर्स मिले हैं आज. जैसे मैं आपका टीचर्स हूँ, वैसे आप भी मेरे टीचर हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. अनदर थिंग कि संस्कृत लैंग्वेज क्या चीज़ है, तो हमने हमेशा ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत ज़्यादा भ्रम है कि संस्कृत है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, समझ में नहीं आ सकता है, ऐसा है वैसा है. सो इट इज़ नॉट एक्चुअली. आपने हिंदी कैसे सीखी, आपको हिंदी कैसे बोलना आता है, या हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश एक्चुअली? सो कुछ नहीं, बोलते बोलते सुनते सुनते हमारे बैकग्राउंड ऐसा है, हमारे फैमिली में वो लैंग्वेज चलती है, हम बुक्स रीड करते हैं वैसी, हम सॉन्ग्स वैसे सुनते हैं, हम टीवी शोज़ मूवीज़ वैसे देखते हैं, तो हम उस लैंग्वेज को जानने लगते हैं. ठीक है. सिमिलरली जब हम लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज है, तो आप लोग का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आप कभी उस लैंग्वेज से फ़ेस टू फेस आ पाएँ. और जब अचानक से आपके सामने मानो कोई संस्कृत गाथा कोई पढ़ दे या कोई श्लोक संस्कृत पढ़ दे, तो इट इज़ एक्चुअली अ बूम कि बाप रे ये क्या पढ़ दिया. तो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ ना उसके साथ, तो आपको लगता है भैया संस्कृत लैंग्वेज तो हम नहीं पढ़ सकते. सो इट्स टोटली अ मिथ. ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. ऐसा कुछ भी नहीं है. संस्कृत बहुत ईजी है. क्यों ईजी है? बिकॉज इट फॉलोज़ द सेम प्रोसेस से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपने हिंदी सीखी या इंग्लिश सीखी, वही सेम प्रोसेस से हम लोग संस्कृत सीखते हैं. हाउ कैन वी से दैट? तो जैसे आप सबसे पहले इंग्लिश में ABCD ये सब आप सीखते हैं, सिमिलरली संस्कृत में हम पहले वर्णमाला सीखेंगे, A, I, E, जो आपने हिंदी में सीखा था, है ना. सेम प्रोसेस वही है. आपने पहले अक्षर सीखे हिंदी में, लेटर्स, उन लेटर्स से आपने वर्ड्स बनाए. सिमिलरली हम पहले वर्ण सीखेंगे, A, I, E, उससे हम संस्कृत के शब्द बनाएंगे, उन शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे, उन वाक्यों से हम फिर पैराग्राफ समझेंगे, स्टोरी समझेंगे, और धीरे धीरे करके क्या होगा, हम लोग उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं. देखिए, हर चीज़ क्या होती है, मास्टर करने के लिए नहीं होती है कि आप लोग को इस लेवल पे संस्कृत आ जाए कि आप लोग क्या करो, उसको पूरा का पूरा ऐसा डाई हार्ड कर लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उसका आंसर कर दो. वो चीज़ हम यहाँ करने नहीं बैठे. उसके लिए उसके एक्सपर्ट्स पीपल होते हैं. हम लोग तो यहाँ पे जो हमारा एम है कि हमें जैन दर्शन सीखना है, और जैन दर्शन का जो मेन मार्ग है, जो मेन पाथ है, वो कहीं ना कहीं संस्कृत लैंग्वेज से होते हुए जाता है. और ये कहने में कोई भी हमारा गलत बात नहीं है कि संस्कृत लैंग्वेज एक प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है और जड़ है. यू नो, इट्स द रूट कॉज ऑफ आवर जैनिज़्म. क्योंकि आप कोई भी बड़ा ग्रंथ उठाओगे, लाइक आप अगर वीतराग विज्ञान और बाल बुद्धि पढ़ोगे, तो वो जिस रेफरेंस से लिखे गए हैं, आई एम श्योर आपको पहले वो लेखक परिचय एंड वो बताते होंगे किस ग्रंथ के आधार से वो चैप्टर लिखा गया है. तो वो ग्रंथ जो है वो मेन संस्कृत भाषा में है. और जब आपको संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, तब आपको उसके बाद हिंदी के अनुसार आपको उसका अर्थ बताया जाता है.
So it's not a very language, it's not a very that kind of language कि बाप रे संस्कृत इज़ दैट एंड मतलब मेरा आज का सिर्फ इतना आपको मोटो है इतना बोलने का कि आप सबसे पहले संस्कृत सीखने के पहले ये डर बिल्कुल हटा दो। डर है या मिथ है या जो भी आपकी इमेजिनेशन है, वॉट एवर इट इज़, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि बाप रे संस्कृत पढ़ना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यू नो। और जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, आप उसकी गाथा पढ़ते हो, तो द फील दैट यू गेट एक गाथा पढ़ने के बाद संस्कृत में, एक वाक्य पढ़ने के बाद, दैट इज़ ऑफ अ डिफरेंट लेवल। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप लोग ये डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि संस्कृत कैसे सीख रहे हैं। आप लोग 8 ईयर्स के हो, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास तब मैंने फर्स्ट टाइम संस्कृत तभी पढ़ा था। तो ये भी निकाल देना कि हम इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और संस्कृत जैसा, मतलब संस्कृत इज़ नॉट अ वेरी समथिंग डेंजरस और वॉट, इट्स वेरी ईजी, इट्स अ फ्रेंडली लैंग्वेज। जैसा आपने हिंदी सीखा, जैसा आपने इंग्लिश सीखा, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड संस्कृत। और आज आपको जैसे वो दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, वैसे ही आपको वन डे विल कम व्हेन यू विल नो संस्कृत ऑल्सो। और बहुत बेसिक लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको बड़ा सा कोई सूत्र पढ़ा देंगे या समथिंग विच विल वेरी डिफ़िकल्ट। वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक आपको एक एक वर्ड सिखाएंगे, एक एक लेटर सिखाएंगे संस्कृत भाषा का, फिर उनसे वर्ड्स कैसे बनाते हैं, संधियाँ, मतलब हाउ आर वर्ड्स मिक्सड अप एंड हाउ अ न्यू वर्ड इज़ फॉर्म्ड, उनके मतलब क्या होते हैं। वेरी स्लोली वी विल गो, वेरी वेरी स्लोली वी विल गो। एंड आई एम डैम श्योर, लाइक लुकिंग एट यू, और जो आपका थोड़ा बहुत मैंने सेशन सुना है एंड द काइंड ऑफ आंसर्स यू आर गिविंग, आई एम वेरी श्योर दैट यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड टीचर स्टूडेंट्स टू मी, जो आप बहुत अच्छे से समझोगे। और लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। आज सबसे आज फेस टू फेस मेरा मिलना हुआ, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो हमारी जर्नी होगी वो मेन तो इतना है कि आप एक बार डर निकाल दो एंड बी एक्साइटेड कि you are going to be champs of Sanskrit one day and you are going to understand and you are going to be master of one more language and the journey starts from now. So be excited for that, remove all the fear that you have और बहुत मज़ा आएगा हम लोग को साथ में पढ़ने के लिए, ठीक है। Are you ready or not? Are you ready or not? I can see, है ना? So with the same जोश and with the same happiness we will study that. बस एक चीज़ मैं आप लोग से चाहता हूँ कि वो डर बिल्कुल हटा देना। आपने अभी तक सीखा तो कुछ है नहीं, तो जो चीज़ आपको नहीं आती थी आप फर्स्ट टाइम उसको सीखोगे तो डर लगेगा ही। अब हम उसको सीखेंगे और आपको वो डेफिनेटली वो लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, यू शुड ऑल्सो बी एक्साइटेड एंड आई थिंक पल्लवी मैम विल गिव यू द चैनल लिंक ऑफ माई चैनल so that you can be get updated from my videos that I will be posting, है ना। Lovely to see you all. Definitely. Thank you very much, Anmol ji. Does anyone have any questions for him? Do you have any questions? By the way, Anmol ji, हमारे क्लास में कोई डरा नहीं है. Everyone is super excited to learn from you, which is really good. Aren't we all excited? Right? So from tomorrow we'll start our first lesson of Sanskrit. Okay? Thank you very much for your time, Anmol ji. Looking forward to hear from you. Jai Jai. जय जय। All right. Shali, how cool is this? Very, very soon, right from tomorrow, we are going to start learning about Sanskrit. So Sanskrit is a very sweet language, he told us.